माई का लाल धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो किसी को हिट करा दे। यहाँ होना चाहिए। ये दलालों वाला काम मत किया करो यार सब। उसको फ्री छोड़ो ना यार, इंडस्ट्री में काम करने आई है। और कोई भी लड़की अगर एंट्री करके आ रही है तो लोग के मन में यही है कि लड़की है, बिना इस्तेमाल किए काम नहीं देंगे। ये चुतियापा है जो लोग बोल रहे हैं कि हम बिजी थे, हम ये थे, हम पहुंच नहीं पाए, हम दूर थे। अचानक में लाइव में रोना और फिर सुबह दरवाजा ना खुलना, लग तो हमको यही रहा कि कुछ ना कुछ तो खेल है इसमें। टाटा मैजिक में लाद के लोग लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं था। देखिए अगर वो सही भी हैं गलत भी हैं, लेकिन जब वो गायब हैं तो सबके कटघरे में खड़े हैं। इतना बड़ा गाना रिलीज हो रहा है पवन सिंह के साथ और पार्टी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ऑटोमेटिकली कमरे में घुस रहे, फिर कमरे से नहीं निकल रही है। अब हम सिंगर हैं, हमको लड़की लेडी सिंगर आए, बोले हम तुमको चलो तुमको स्टार बना दूंगा। अबे चूतिया, पहले खुद तो बन जाऊं तब ना उसको बनाऊंगा। अभी आज मरी है, 2 दिन फिर सब पार्टी कर रहे हैं, अपने गाने रिलीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। 4 दिन रोएंगे, 10 दिन के बाद मैटर शांत हो जाएगा, फिर अपना अपना लोग काम करना शुरू। देखिए कानून तो बहुत टाइट है लेकिन पैसा बोलता है। कोई भी हो, अभी तक अगर न्याय नहीं मिला या तक अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है प्रशासन का। अगर किसी मंत्री किसी संतरी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या लगता है 24 घंटे के अंदर अपराधी या जिसके ऊपर शक है, जिसके ऊपर आरोप है, वह अरेस्ट होता कि नहीं होता? अब तक घर और सब गिर गया होता, बुलडोजर चल जाता। अगर आकांक्षा की मां जो आज मीडिया का सहारा लेके थाना का घेराव करके या फिर किसी भी माध्यम से इंसाफ पाने की कोशिश कर रही हैं, अगर 3 साल पहले जब उनकी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब पुलिस के पास अगर पहुंचती तो क्या लगता है आज ये दिन वो देखती? सबसे दुख की बात है कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है, बोलते हैं कि हमारा एक परिवार है, ये हमारे घर की बेटी है, लेकिन उस बेटी को देखने के लिए कोई घाट तक नहीं गया। इससे बड़ा कष्ट की बात क्या हो सकती है? बाद में आप कुछ भी करिए, जाइए ना जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चर्चा में ज्यादा बात को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। हमारे साथ भोजपुरी के स्टार सनी दुबे हैं जो कि गाना तो अच्छा गाते ही गाते हैं, लेकिन विशेषकर भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है तो उसमें खुलकर बोलते भी हैं, ना किसी से डरते हैं ना ही दबते हैं। और आज आप सभी को पता है कि आकांक्षा दुबे को लेके सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है सामने आए, खुद खुशी है या फिर कोई इसमें साजिश है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सनी दुबे का स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया आपका। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी चर्चा न्यूज देखने वाले सबको मेरा प्रणाम है। कैसे हैं आप? बढ़िया हूं सनी भाई। लेकिन जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आकांक्षा दुबे का मामला चल रहा है, वैसे जब भी हम मिलते हैं गाने से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज एक घटना ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री में घटी है जिससे सब व्यथित हैं। तो कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन पोस्ट किया उसके बाद फिर एंजॉय अपने लाइफ में फिर बिजी हो गए हैं। लेकिन वह परिवार जिसके लिए आकांक्षा बेटी नहीं बेटा थी, घर चलाती थी, आज उनका बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे आप आकांक्षा के बारे में? देखिए, सबसे पहले भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ भी हो आकांक्षा दुबे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो भी हो रहा है गलत है। देखिए, इसमें जब तक साबित नहीं हो जाता कुछ बोल भी नहीं सकता आदमी, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा वो करने वाली लड़की है। अच्छा, कोई स्ट्रगल कर रहा है तो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रेशर है, काम नहीं मिल रहा है। वह लड़की जो बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर रही है, 5-5 उसकी फिल्में रेडी हैं सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए। आपको भी ऐसा क्या लगता है, अंदाजा खुदकुशी हो सकता है मामला इसमें? मुझे जहाँ तक मेरा सोच है तो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया, जब तक कानून ना कुछ बोले तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन लगता तो नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आपकी राय हो तो क्या आपको भी साजिश वाली बू आ रही है इसमें? व्यक्तिगत तौर पे अगर जहाँ तक अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे जितने भी साजिश देख रहे हैं, लेकिन लग तो हमको यही रहा कि कुछ ना कुछ तो खेल है इसमें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कानून ना बोल दे। आपके मन में संशय किस चीज को लेकर हो रहा है कि ये कुछ न कुछ खेल या गड़बड़ है? आपके दिमाग में क्या प्रश्न है? जैसे बहुत सारे जनता के दिमाग में प्रश्न है, डाउट है कि इस वजह से हमें लग रहा है कोई ना कोई साजिश है, तो आपके मन में क्या डाउट है? डाउट ये देखिए कि बहुत खुशमिजाज लड़की थी, बहुत खुशमिजाज लड़की थी, और रात को पार्टी करती है, फिल्म शूट होने वाली है और अचानक में पार्टी करके आती है, फिर निकलती ही नहीं है। और सुबह पवन सिंह के साथ गाना भी रिलीज हो रहा है। सुबह इतना बड़ा गाना रिलीज हो रहा है पवन सिंह के साथ, और पार्टी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ऑटोमेटिकली कमरे में घुस रही, फिर कमरे से नहीं निकल रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शाता है, सबके कटघरे में खड़ा कर देता है। रात में एकदम आधी रात को आके लाइव में रो भी रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी से आ रहा, पार्टी में आदमी मजा एंजॉय करने जाता है, ठीक है, मजा एंजॉय करके आ रही है, फिर भी और अचानक में लाइव में रोना और फिर सुबह दरवाजा ना खुलना, मतलब अब क्या ही। और जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो व्यक्ति फरार है, मोबाइल बंद है। देखिए, अगर वो सही भी हैं गलत भी हैं, लेकिन जब वो गायब हैं तो सबके कटघरे में खड़े हैं। कोई भी हो, तो अगर आप गलत नहीं है तो आप भाग क्यों रहे? कर नहीं तो डर क्यों? कर नहीं तो डर किस बात की? आइए सामना करिए। अगर आप गलत होंगे
तो फंसेंगे, नहीं गलत होंगे तो आप नहीं फंसेंगे, कोई चांस नहीं फंसने का। अगर आप गलत नहीं है तो आप नहीं फंसने वाले हैं। अच्छा, जहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मुस्तैद मानी जाती है कि गाड़ियां पे गाड़ियां पलटती हैं, शासन प्रशासन के मामले में योगी सरकार का जवाब नहीं है, सभी नतमस्तक हैं योगी के आगे, लेकिन वहीं पे इस केस में 9 से 10 दिन होने वाले हैं, अभी तक समर सिंह को धरा क्यों नहीं गया? ये क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर नहीं समझते? देखिए, कानून तो बहुत टाइट है, लेकिन पैसा बोलता है। कोई भी हो, अभी तक अगर न्याय नहीं मिला या तक अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है प्रशासन का। और प्रशासन लगी पड़ी है और उसको जांच करना चाहिए, क्लियर करिए क्या है क्या नहीं है। हाँ या ना क्लियर करिए कि हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, लेकिन सबके कटघरे में लोग खड़े हैं। भोजपुरी स्टार कहा जाए एक गरीब बिटिया कि बेटी जो आगे बढ़ रही थी उसके साथ ऐसा हुआ तो 9-10 दिन लग गए। अगर किसी मंत्री, किसी संतरी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या लगता है 24 घंटे के अंदर अपराधी या जिसके ऊपर शक है, जिसके ऊपर आरोप है, वह अरेस्ट होता कि नहीं होता? अब तक घर और सब गिर गया होता, बुलडोजर चल जाता। अब तक अगर किसी मंत्री के बेटा या किसी नेता की लड़की होती या लड़का होता तो अब तक घर और गिर गया होता। लेकिन ये एक स्ट्रगल लड़की थी, इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये देश ही हमारा पुरुष प्रधान देश है, और कोई भी लड़की अगर एंट्री करके आ रही है तो लोग के मन में यही है कि लड़की है, बिना इस्तेमाल किए काम नहीं देंगे। और कुछ लड़कियां भी हैं जो उनको लगता है कि इनका टैलेंट नहीं है तो हम यही करके काम लेंगे, लेकिन वो तो टैलेंटेड थी, नो डाउट। इतने गाने हिट हैं, इतनी फिल्में आ रही हैं, इतनी खूबसूरत, मतलब कोई कमी नहीं था उसके पास। और जिसके पास कोई कमी नहीं हो, अगर वो ऐसा करे तो सबके कटघरे में सब कोई खड़ा होता है। और उससे बड़ी बात ये हम देख लेते हैं कि लड़की हत्या हो या आत्महत्या हो या मर गई हो, लेकिन सबसे दुख की बात यह कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है, बोलते हैं कि हमारा एक परिवार है, ये हमारे घर की बेटी है, लेकिन उस बेटी को देखने के लिए कोई घाट तक नहीं गया। इससे बड़ा कष्ट की बात क्या हो सकती है? बाद में आप कुछ भी करिए, जाइए ना जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षरा सिंह गई तो एक दिन बाद जब अक्षरा सिंह चली गई तब कोई जाना शुरू किया। लेकिन और इंडिया में आप कहीं भी रहिएगा, इंडिया में आप कहीं मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद कहीं भी रहिए, तो हमको नहीं लगता कि 4 से 5 घंटे सफर कहीं ज्यादा लगे, बनारस कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो ये चुतियापा है जो लोग बोल रहे हैं कि हम बिजी थे, हम ये थे, हम पहुंच नहीं पाए, हम दूर थे। ये चुतियापा थी, बहुत टाइम के बाद लाश जली उसकी। और कम से कम सबको दुख के घड़ी में खड़ा होना चाहिए था। चलिए, जो स्टार के साथ उन्होंने काम किया, जो स्टार हैं, या पवन सिंह है, खेसारी हैं, दिनेश जी लगे पड़े बेचारे, राकेश मिश्रा है, कल्लू जी हैं, रितेश पांडे, जो भी एनीवे जिसके साथ तो काम किए उसको तो खड़ा होना चाहिए था। इस बात का तो कष्ट है कि कोई इंडस्ट्री में भी कोई किसी का नहीं है। लोग बोले थे कि बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में कुछ भी होता है, अगर बॉलीवुड के अंदर ही कोई कुछ किया है तो फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं। सुशांत के ऊपर इतना सारा हुआ, लेकिन सुशांत के वहां समय सब कोई पूरा बॉलीवुड खड़ा था, 2 धड़ा बट गया था बॉलीवुड का, 2 धड़ा था, लेकिन खड़े थे लोग। यहाँ तो कोई खड़े नहीं था। मैंने उसको देखा कि टाटा मैजिक में लाद के लोग लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं था। तो ये इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं, एकता कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने गाने में बिजी हैं। अभी देखिए, अभी आज मरी है, 2 दिन फिर सब पार्टी कर रहे हैं, अपने गाने रिलीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। 4 दिन रोएंगे, 10 दिन के बाद मैटर शांत हो जाएगा, फिर अपना लोग काम करना शुरू। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो आरोप लग रहा है समर सिंह के ऊपर, उनकी मां कहती है कि 3 साल से आकांक्षा को टॉर्चर किया जा रहा था, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा जा रहा था, पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। अगर आकांक्षा की मां, जो आज मीडिया का सहारा लेके थाना का घेराव करके या फिर किसी भी माध्यम से इंसाफ पाने की कोशिश कर रही हैं, अगर 3 साल पहले जब उनकी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब पुलिस के पास अगर पहुंचती तो क्या लगता है आज ये दिन वो देखती? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, हम आपस मेरा रिलेशन अच्छा लिविंग में रह रहे हैं, या पूरी इंडस्ट्री जानती है कि हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो परिवार भी जानते, चलो एक साथ रह रहे हैं सबका, आज नहीं तो कल हो जाएगा, दोनों लिविंग में हैं, तो यहाँ तक लोग बताते हैं कि शादी तक का भी बात था, तो कोई गार्जियन नहीं बोलता चलो एक साथ में सब काम कर रहे हैं, एक साथ में रहेंगे तो कोई बात नहीं, आजकल मिल जाएगा। लेकिन जब ये उत्पीड़न वाली बात आने लगी कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तब यहाँ से बात उभरी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, अपना सोच बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर हम आपके साथ एक रूम में रह रहे हैं, एक लड़का रूम में रह रहा है, तो हिसाब किताब नहीं करता, जब लगता झटका लग रहा था हिसाब किताब आदमी करता है। तो ये भी सब मैटर हो सकता है। अब लास्ट में अलग होने के विचार में हो गए होंगे, अलग करना है, तो भाई कोई भी लड़की हो और लड़का हो, जब एक साथ रह रहे हैं तो जल्दी अलग नहीं होता, अलग होता है तो कष्ट तो होता है। लेकिन तब उनको एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? अगर उन्हें पता था कि उनकी बेटी सताई जा रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं काम करने के बाद भी, तब उन्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, या फिर एकदम से अलग ही हो जाना चाहिए था उस वक्त? देखिए, उसमें जो बेटी थी, देखिए बेटी है, बेटी बोलेगी माँ चलो हम समझ लेंगे, हमारा रिलेशन है, देखिए हर रिलेशन में उतार चढ़ाव आता है,
चाहे वो लिविंग का हो चाहे परिवार का हो, सब में उतार चढ़ाव आता है। यही रहा होगा। अब अगले के मन में क्या था, अगले के मन में क्या चल रहा है, ये तो कोई नहीं जानता है। अब वो परिवार उसमें क्या जानेगा, परिवार तो मरने के बाद नहीं सब बात खुलासा कर रहा है, ये था ये था ये था। हो सकता है उनकी उनकी बेटी ही बोली हो कि माँ देख लो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई छोटा मोटा मैटर सॉल्व कर लेंगे हम लोग आपस में, चलो होता रहता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात हम ये बताएंगे कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, ये जो एक आदमी को पकड़ लेती ना कि यही मेरा वो बंदिश कर लिया कि ये लड़की कहीं काम नहीं कर सकती है या कहीं गा नहीं सकती है, ये दलालों वाला काम मत किया करो यार सब। उसको फ्री छोड़ो ना यार, इंडस्ट्री में काम करने आई है, आपके पास थोड़ी है कि आपके चल हम चलिए हम आज ये अंशिका म्यूजिक में रहते हैं भीम जी के पास, तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम अंशिका म्यूजिक से ही केवल गाएंगे, ये खुद ही बोल देंगे हर जगह से गाओ। हम फ्री रहेंगे तब ना मेरा नाम होगा। अब हम केवल एक ही चुक पकड़ चलेंगे तो फिर काम थोड़ी होगा। और लड़कियों को भी एक का पैर पकड़ के मत चलो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, दम है, तो तुमको सफलता मिलेगा, टाइम लगेगा। इस शॉर्टकट मत अपनाओ यार, कोई भी हो, एनीवे कोई हो। कोई अगर आपको ऑप्शन लालच देता है तो इसमें मत पड़ो। अच्छा, लालच क्यों देगा, लालच क्यों देगा? और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो किसी को हिट करा दे। यहाँ होना चाहिए नसीब, मेहनत यहाँ होगा, और आपके अंदर दम होगा, टैलेंट होगा ना, तो आज नहीं तो कल आपको हिट होना ही होना है। जो बोलता है कि आपको हिट करा देंगे, पहले खुद तो हिट हो जाए वो। ये पहले खुद तो हिट हो जाए भाई, तब ना हमको हिट कराएगा। अब हम सिंगर हैं, हमको लड़की लेडी सिंगर आए, बोले हम तुमको चलो तुमको स्टार बना दूंगा। भाई चूतिया, पहले खुद तो बन जाऊं तब ना उसको बनाऊंगा। और अपने अंदर अगर गट्स है, ताकत है, तो अगर यहाँ लिखा है गट्स है, ताकत, तो कोई माइकल रोक नहीं सकता है। अपने दम पे विश्वास रखिए, बस हम तो यही बोलेंगे सबको। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि झांसे में ना पड़िए, अपने मेहनत पे, अपने लक पे यकीन करिए, और किसी के भी बहकावे में ना आए। कोई कहता है स्टार बना देंगे तो फंसो मत। खास तौर में ये उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो ऐसे झांसे में आ जाती हैं, और शारीरिक शोषण भी होता है, पैसे को लेकर भी होता है, और फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो आपसे निवेदन है, और बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई, बेबाक तरीके से बात करने के लिए। कोई अपनी राय नहीं दे रहा है इस मुद्दे पे, लेकिन आपने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी, इसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए, जो मेरे मन में है बोलना चाहिए। इंडस्ट्री हम भी परिवार हैं, हम भी परिवार मानते हैं, तो बोलना चाहिए। खुल के आए सब लोग जल्दी से। मेरा निवेदन है सरकार से, जो भी हो जल्दी इसको निपटाइए कि क्या है क्या नहीं है। जो आरोपी है उसको सजा मिले, नहीं आरोपी तो बरी, अपना काम करे। और भगवान से मेरी यही दुआ कि जहां भी उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी यही कामना करते हैं कि आकांक्षा दुबे की आत्मा को शांति मिले, और सही सही इसका इंसाफ हो, न्यायिक प्रक्रिया में गुजरे जो भी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, और फिर जो उच्च न्यायालय फैसला लेती है वो मुझे लगता है कि आकांक्षा के परिवार को भी और जनता को भी और हम सभी को मान्य होगा। लेकिन जल्दी से जल्दी, क्योंकि 9-10 दिन हो गए हैं, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन, पुलिस कोशिश करे। धन्यवाद। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद सनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।